पहुंच चुके हैं मंच पर नव संकल्प रैली डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी। जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला, सरदार निशान सिंह जी। आज इस नव संकल्प रैली में लोग संकल्प लेकर आए हैं। फरीदाबाद की ये लोकसभा की रैली है। ये देखिए कितनी भारी तादाद में लोग आए हैं। पूरा पंडाल भरा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। दूर दूर तक फरीदाबाद की जनता दिखाई दे रही है। महिला शक्ति, बड़े बुजुर्ग, नौजवान, सभी के अंदर बहुत जबरदस्त जोश है। ये देखिए कितनी भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं इस नव संकल्प रैली को कामयाब करने के लिए और अपने नेता को सुनने के लिए। बड़ी फूलमाला से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, सुप्रीमो जनता पार्टी, डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला, सरदार निशान सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा, और भी जसपा के नेताओं का बड़ी फूलमाला से स्वागत किया जा रहा है। गांव के सीएम एमिनेट्स पर्सन भाई रविंद्र पारासर जी हमारे साथ हैं। इस नव संकल्प रैली में जोश और उमंग सभी में देखने को मिलना है। रविंद्र जी, कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी है, और खुशी का आप देख सकते हैं, हम कार्यकर्ताओं में खुशी तो है ही, पर आम जनमानस में भी बहुत ज़्यादा खुशी है अपने युवा नेता को लेकर, प्रदेश के युवा नेता को लेकर। और जिस गति से दुष्यंत चौटाला जी प्रदेश के लिए कार्य कर रहे हैं, ये उसका जीता जागता सबूत है। जो ये हुजूम इतना बड़ा आया है कि जितने लोग पंडाल में हैं, इतने पंडाल के बाहर हैं और उतने ही सड़कों पे हैं। इतनी मेहनत से तो लगता है आपकी बार फुल फ्लैश पावर होगी। क्या कहा आपने? मैंने कि जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, आने वाले समय में फुल फ्लैश पावर। संकल्प ही हमारा, आप देखें, नव संकल्प जो है हमारा, वो ये है कि मिशन 2024 दुष्यंत। हमारा एक ही लक्ष्य है कि दुष्यंत चौटाला जी के आगे से ये उप हटाना है और उन्हें सीएम बनाना है। जी, बहुत बहुत बधाई रविंद्र जी। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामनिवास फौजी है। मैं गुड़गांव से आया हूँ। गुड़गांव से आए हो? गुड़गांव जेजेपी पार्टी का जिला अध्यक्ष सैनिक प्रकोष्ठ मेरे को जिम्मेवारी दी है। मैं अपने 20-30 कार्यकर्ता लेकर इस रैली में, मोहन्ना रैली में पहुँचा हूँ और यहाँ पर बहुत अपार भीड़ है। ये फरीदाबाद लोकसभा में नव संकल्प रैली के नाम से बहुत बड़ी आज रैली आयोजित हो रही है। आपकी बार बिल्कुल डिप्टी साहब को सीएम बना के छोड़ोगे? हमारा सभी का यही लक्ष्य है। 2024 में दुष्यंत चौटाला हमारे प्रदेश के सीएम बने और प्रदेश को आगे की ऊंचाइयों तक ले जाएं। बिल्कुल संकल्प कर लिया है आपकी बार? हाँ, ये नव संकल्प हमने ले लिया है। सभी साथियों ने, हमारे जितने भी साथी हैं, जेजेपी पार्टी का जो परिवार है, उन्होंने संकल्प ले लिया है कि इस बार हम दुष्यंत जी को सीएम बना के ही लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और तत्परता से मंच को देख रहे हैं अमन नरवत, डिप्टी दुष्यंत चौटाला साहब से कुछ कह रहे हैं। डिप्टी साहब से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और डिप्टी सीएम साहब दुष्यंत चौटाला जी से बात करते हुए अमन नरवत। राम राम जी। कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ी। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा डॉक्टर साहब को भी, दुष्यंत चौटाला जी को भी। भाई साहब, ये एक ऐसा गांव है जिस गांव में एक समय में 100% लोग हमारी
डॉक्टर विकास जी। अब मैं चाहूंगा मौलाना की संस्कृति से लेकर स्वागत करेंगे और हम तालियां बजाएं, तालियां बजाकर भाई गुलशन चौटाला जिंदाबाद। ऐसे नहीं बजाया, जोश होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए, मुट्ठी बंद करके और जब जोर से बोलना है। हम मुख्यमंत्री गुलशन चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम मुख्यमंत्री गुलशन चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गुलशन तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गुलशन तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गुलशन तुम आगे संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब तक सूरज चंद रहेगा, बाबू तेरा नाम रहेगा। हमारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी माताओं बहनों, हमारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक बार भरोसा लेते हैं तो हम खड़े करके और हम खड़े करके बोलो और गुलशन चौटाला जी मुझे बता दो कि जिस दिन विधानसभा में वोट पड़ेगी, जिस दिन लोकसभा में वोट पड़ेगी, जब चौटाला हम चौटाला नव संकल्प रैली के इस पावन अवसर पर हमारे बीच में जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर जय सिंह चौटाला जी, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष बहुत ही मेहनती सरदार निशांत सिंह जी, हरियाणा सरकार में मंत्री अनूप धानक जी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व रेल मंत्री चौधरी हर्ष कुमार जी, हमारे हज बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन चौधरी जी, हमारे भी मंचासीन और फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के कोने कोने से आए मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथी, मैं पहले तो आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आज आपने जो प्यार, आशीर्वाद और जो जोश चौधरी देवीलाल के अपने इस गांव मोना में दर्शाया, ये अपने आप में डॉक्टर जय सिंह चौटाला जी की ताकत को और बढ़ाने का काम कर रहा है। लाखों रुपए तक के लोन महिलाओं को अपने गांव के व्यवसाय चलाने के अंदर हमारी सरकार दिलाने का काम कर। वही राशन डिपो थे, उनको गांव में किसी की सिफारिश से दे दिया जाता था और देने के बाद कोई आदमी एक चलाता रहता। पर आपने ये वादा किया, श्रीमती नैना चौटाला जी ने आपसे जुड़ी जो बात है कि हम महिलाओं को हिस्सेदारी देने का काम करेंगे। और साथियों, आज खुशी होती है ये कहते हुए कि अभी हमने 3800 डिपो नए निकालने का काम किया और 3800 में से 2300 से ऊपर राशन डिपो अगर मिलेंगे तो हमारी माताओं बहनों को हमारी सरकार देने का काम। ये मुमकिन कि आप लोग सरकार, आपकी आवाज, आपकी सुनवाई होगी। मेरे से तो मैं ये मानता हूँ कि जगह मेंबर कहेंगे कि गलती होगी, मेरे से हुई एक गलती, वो टिकट वितरण ठीक नहीं। अगर मैं किसी को, सुरेंद्र को, जगह मेंबर को, इनमें से जितने बदला वाले साथी हैं, किसी और को उस समय टिकट दे देता तो शायद 10 की बजाय 11 विधायक हमारी पार्टी के साथ। पर आगे ये गलती बदला में भी नहीं होगी और ये गलती और किसी सीट पे भी नहीं होगी। साथियों, उस समय तो नई नई पार्टी बनी थी, जब गुड़वा बनता है कई लोग ऐसे भी आ जाते हैं जो चोरी का मन बना कर रखते हैं। और हमने तो बड़े अच्छी सोच के साथ वो जिम्मेवारी दी, पर कई लोग वो जिम्मेवारी संभालने लायक नहीं। पर आज मैं कह सकता कि आप सबकी मेहनत, कि आपने संगठन की ताकत को संगठित कर
अगर ये 4 चीज करते रहो, पार्टी का प्रचार हर घर तक, हर व्यक्ति तक पहुंचाते रहोगे, तो आपको आगे कोई रोकने वाला नहीं है। निशांत सिंह जी अभी कह रहे थे कि आपने 11 महीने मेहनत कर 17% वोट लिए। प्रधान जी, ये मैं वादा कर देता हूँ डॉक्टर जयसिंह चौटाला और आपको, आप हमें इसी तरह मोटिवेट करते रहो, इस वोट को मैदान में एक्टिव रहो। वो तो 11 महीने में 17% है, अब 40% लाकर इस प्रदेश का सबसे बड़ा दल बनाने का काम करें। उसके बाद अभी और बैठे 10 मिनट और बैठे और मूवमेंट को लेकर भी उनका स्वागत करेंगे। पार्टी के जनाब मनोज मेघवाल सभी सदस्य से मेरे डिबेट में अभी 10 मिनट और बैठे। मोहना गांव की सरदारी ने पगड़ी बांधकर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला सुप्रीमो जननायक जनता पार्टी का स्वागत किया है और अब मोमेंटो दिया जा रहा है डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी। हमें बुलाना चाहूंगा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी आए हैं संबोधन में। तालियां बजाकर उनका स्वागत करें सभी साथ। जैसे प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, आपकी सरकार में हिस्सेदारी हुई, राजभाग का मालिक बने, हमारी कार्यकर्ताओं के चेहरे पर लाली आई, उन्हें उम्मीद देगी कि अगर विकास की गंगा बहेगी, बच्चों को रोजगार मिलेगा, उनकी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। परंतु हम क्या करेंगे, आपकी भावनाओं के रूप को कार्य नहीं कर पाए। मुझे दोस्तों परिस्थितियां इस तरह की रही, पहले कोरोना जैसी विश्व की महामारी आ गई, फिर किसान आंदोलन चल पड़ा, उसकी वजह से हम क्या करके आप लोगों के बीच में नहीं पहुंच पाए और जैसे अवसर मिला उन समस्याओं से आपको मुक्ति दिलवाने का काम कर रहे हैं। अब आगामी 1.5 वर्ष में जो चुनावी वर्ष है, मिशन 2024 शुरू हो चुका है, तो सरकार के स्तर पे और कसर कमी बताई नहीं है, वो तो सरकार के लोग आपके बीच में रहेंगे, और जो कुछ संगठन की दृष्टि से कमी कसर रही है, उसकी भरपाई करने का काम आप सब लोगों ने मिलकर के करना। और आप इतनी बड़ी तादाद का है, मैं एक बार पुनः फिर आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद स्वागत अभिनंदन और अभिवादन करते हुए अपने त्यागी को विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करें। हमारे साथ जननायक जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और फायर ब्रांड नेता अरविंद भारद्वाज जी जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं आज की इस नव संकल्प रैली के बारे में, इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। सर पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपको भी। जो इतनी जबरदस्त आपने रैली की है। नहीं आपको भी हो बधाई। है तो आप सब भाइयों का सहयोग है, मीडिया साथियों का सहयोग भी है इसमें, और मैं बधाई देना चाहूँगा अपने लोकसभा के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ साथ, खास तौर पर क्योंकि इस रैली की जो मेज़बानी की जो जिम्मेदारी थी वो पृथला हल्के की थी, और हमने पूरी कोशिश की कि किसी भी बाहर से आने वाले हमारे अतिथि को, हमारे कार्यकर्ता साथी को, चाहे वो दूसरे हलकों से आए हों या हमारे अतिथि जो आए उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। और पृथला हल्के की जनता ने आज ये साबित कर दिया कि वो जननायक जनता पार्टी के साथ है, और पृथला विधानसभा से आने वाले समय में विधायक जननायक जनता पार्टी का ही बनेगा। ये दूसरा मौका है। पहला मौका जब था 2 साल पहले, आपको ध्यान है, मुझे याद है, आप भी उसमें थे, जब किसान आंदोलन की विपरीत परिस्थितियों में, बिल्कुल, और नरियाले में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम दुष्यंत चौटाला जी का किया था, बड़ा भारी विरोध था। उस समय कांग्रेस पार्टी आपका विरोध कर रही थी। बिल्कुल, कांग्रेसियों ने बहुत विरोध किया, उसके बावजूद भी बहुत बड़ी रैली, शानदार रैली उस वक्त हुई दुष्यंत जी की। उसके बाद अब इतना बड़ा कार्यक्रम मोहना मंडी में हुआ, तो ये विरोधियों को, विपक्षियों को एक बहुत बड़ा जवाब दिया। एक और बात मैं कहना चाहूँगा, कहीं ना कहीं विपक्ष
सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि इतनी बड़ी रैली आपने सफल आयोजन किया है। विपक्ष की आप ये मानिए पतीली मंजेगी अब यहाँ इस पृथला विधानसभा में। आप ये देखिए पृथला विधानसभा अब राजनीति का गढ़ बन गया था, क्योंकि हाल में 2-3 महीनों में सभी दलों ने, कांग्रेस ने भी, हमारे सहयोगी दल ने भी, सभी ने बड़ी बड़ी रैलियां यहाँ की। एक रैली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे, और भी और रैलियां हुई कांग्रेस की, और भी हुई, हमारे सहयोगी दल की भी हुई, आप पृथला हल्के में हुई। तो हमारे लिए भी एक चैलेंज था कि पृथला हल्के में जब सभी दल राजनीतिक रैलियां कर रहे हैं तो हम भी करें। ये जिम्मेदारी डॉक्टर अजीत सिंह चौटाला जी ने हमें दी थी। ये शब्द मुझे अब भी याद है जब डॉक्टर साहब ने मैकपाई में मीटिंग, दोनों जिलों की मीटिंग में कहा था कि पंडित जी ये रैली की जिम्मेदारी हम पृथला हल्के को दे रहे हैं और ये रैली मोहना में होगी, अब इसकी तैयारी करो। और हम उस समय फूले नहीं समाये थे, इतनी खुशी हमें थी कि रैली तो ये पूरे लोकसभा की है, सभी ने मिलकर सफल की है, पर मेजबानी की जिम्मेदारी डॉक्टर साहब ने जो हमें दी, हमें इस लायक समझा। और आज मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद हम उस उम्मीद पर खरे उतरे होंगे, शायद ये विश्वास हमने जो उन्होंने हम पे किया हम उसको पूरा करने में कामयाब रहे। हमने देखा कि जितनी जनता पंडाल के अंदर थी उससे 3 गुनी इर्द गिर्द चारों तरफ जनता थी। बिल्कुल मेरे ख्याल से भाई साहब कम से कम 15,000-20,000 लोग इस रैली में टोटल अगर मिलाएं हम, क्योंकि आप भी देख रहे थे कहीं ना कहीं भीड़ का आकलन करने में कहीं ना कहीं कोई चूक हमसे थी। और दिक्कत एक और थी क्योंकि बारिश का मौसम था, हमें पता था भीड़ तो बहुत आएगी और हमारी मजबूरी ये थी, कल भी आपने देखा बारिश आई थी सुबह बहुत ज़्यादा, उम्मीद से कहीं ज़्यादा भीड़ ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा। हमें शेड में करना था प्रोग्राम, हमें अगर बारिश का डर ना होता तो हम बहुत बड़े खुले ग्राउंड में करते। बिल्कुल, फिर तो खुली जगह पर कर सकते थे, खुला कर सकते थे। फिर भी हमने इसे एक्सटेंड किया इस शेड को, देखें आप सामने भी हमने आगे बढ़ाया, साइडों में आगे बढ़ाया, और उसके बावजूद सामने दूसरे शेड में भी देखिए कुर्सी अब तक भी पड़ी हैं वो जो उठाने लग रहे हैं दूसरे शेड में। मतलब 2 शेडों को जोड़कर ये रैली हमने करने का प्रयास किया। आसपास के शेडों में पेड़ों के नीचे भी आपने देखा, आप खुद मौजूद थे कि लोग खड़े हो गए दुष्यंत जी के भाषण सुन रहे थे। ये जोश, ये रुतबा, जो प्रभाव आज दुष्यंत चौटाला जी का है, खास तौर पर सबसे बड़ी बात, जिस फरीदाबाद को ये कहते थे नेगेटिव एरिया है हमारे लिए, जहाँ ये कहते थे इनकी जमानतें जब्त होती हैं, उस एरिया में और उस पृथला विधानसभा में 2 बहुत बड़ी रैली लगातार 2 साल के अंदर हमने की। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं मानता हूँ जेजेपी के कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों। इस नव संकल्प रैली से जेजेपी का जो ये पृथला हल्का है इसका कहीं कद बहुत बड़ा दिखाई देता है। बहुत बड़ा। मैं बता रहा हूँ कि पहले हमारे हल्के को कहीं गिना नहीं जाता था हरियाणा में, पर जो पिछली नरियाले की रैली हुई उसके हमारा हल्का बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा। और अब इस रैली के बाद तो अपने आप विपक्षियों की, कांग्रेस और जो छोटे मोटे राजनीतिक दल हैं उनकी नींद उड़ जाएगी कि जो ये कहते थे कि ये जींद में, सिरसा, हिसार में इनका वजूद ख़त्म हो गया, उन्हें ये देखकर बड़ी परेशानी हो रही होगी कि कहाँ फरीदाबाद जैसे में इतना भयंकर, इतना ज़बरदस्त जन सैलाब दुष्यंत जी के लिए उमड़ा है। तो ये तो उनके लिए आज टेंशन वाली बात है। मुझे लगता है कि आज विपक्षियों को नींद नहीं आने वाली भाई साहब। एक बार हम दोबारा पुनः आपको बधाई देते हैं, आपकी नव संकल्प रैली कामयाब हुई है, बहुत बहुत बधाई आपको। प्रदेश सचिव हैं प्रेम धनखड़ जी, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं पार्टी के। आइए आज की रैली के बारे में सर से बात करते हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपके दर्शकों को और आपको सबको मेरा नमस्कार। सर पहले तो बहुत बहुत बधाई आपकी इस कामयाब रैली के लिए। धन्यवाद, आपने जो है एक सच्चाई को कबूल किया और मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि पहली बार जो है फरीदाबाद ज़िले के अंदर मैं 1985 से रैलियाँ देख रहा हूँ जी। मैंने और पार्टियों की रैलियाँ भी जो ना वो चेक की हैं। तो आज फरीदाबाद ज़िले के अंदर रिकॉर्ड तोड़ भीड़ हुई है और एक जो है ना फरीदाबाद ज़िले का सबसे हरियाणा स्तर का एक पत्रकार है, उसने जो सच्चाई लिखी है उस बात का प्रमाण है कि ये रैली आज तक की फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में जितनी भी रैलियाँ हुई हैं उनमें सबसे बड़ी रैली है। देखा जाता है कि जो फरीदाबाद की राजनीति है उसका असर केंद्र की सरकार यानी दिल्ली पे भी पड़ता है, और आज जो है फरीदाबाद की लोकसभा की रैली आपकी कामयाब हुई है, उससे दिल्ली के केंद्र सरकार पे भी दबाव पड़ेगा। मैंने जैसे कि आपको पहले बताया 1985 से मैं फरीदाबाद को मैं हूँ और उसी समय से पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। जब फरीदाबाद में हमारी पार्टी का आधार बढ़ा है तो सारे हरियाणा में उसका आधार बढ़ता चला जाता है और उसका नतीजा ये निकलता है कि उसके बाद जो चुनाव होते हैं, चाहे लोकसभा के हों चाहे विधानसभा के हों, चौधरी देवीलाल का परिवार चुनाव जीतता है और सत्ता पर काबिज होता है। आज तक की इतनी बड़ी रैली मैंने जो ना फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंदर नहीं देखी। बहुत रैलियाँ हुई हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उन्होंने चैलेंज के साथ रैलियाँ की थी,
पहले, तो उस रैली को भी तोड़ने का रिकॉर्ड जो है ना हमारी पार्टी ने किया था। और जब ये रैली के लिए डॉक्टर अजय सिंह चौटाला इनवाइट करने आए थे तो मैंने कहा था अगर ये रैली जो है ना रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी, तो डॉक्टर साहब ने भी मेरे को कहा था धनखड़ जी आपको हम रैली के अंदर देखेंगे। तो आज जो भीड़ हुई है, समस्त फरीदाबाद के लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर हरियाणा ही नहीं, ये रैली एक भारत स्तर पर भी अगर देखी जाए तो रिकॉर्ड तोड़ रैली है। और इसका असर सिर्फ हरियाणा नहीं दूसरे स्टेटों में आने वाले, जैसे राजस्थान के चुनाव हैं वहाँ पर जननायक जनता पार्टी के चुनाव लड़ रही है, और वहाँ पे जो है ना हम जितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे मैं गारंटी देता हूँ उन सीटों पर जो है ना जननायक जनता पार्टी की जीत होगी। और आपको एक और बात बता देता हूँ आज की विशेष रैली की, दुष्यंत चौटाला जी भीड़ को देखकर इतने खुश थे कि उनका जो है ना आज तक का सबसे लंबा भाषण इस रैली में था। तो आज की रैली को देखकर कांग्रेस और आपके सहयोगी दल भाजपा भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस कदर इतनी बड़ी रैली जेजेपी करने में कामयाब होगी है। राजनीतिक जो लोग होते हैं इन्हीं चीज़ों को देखते हैं और इन्हीं चीज़ों से आइडिया लेते हैं, जनता का जो है ना रुख भापते हैं, और जनता के रुख को देखते हुए वो पाला पल भी लोग बहुत कुछ करते हैं, पाला पलटते हैं। तो आज के बाद सिर्फ फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र ही नहीं, सारे हरियाणा के अंदर आप देख लेना जननायक जनता पार्टी की तरफ लोग जुड़ने शुरू हो जाएंगे। और दूसरे स्टेटों में भी जहां हमारा जो हमारा संगठन काम कर रहा है उन स्टेटों के अंदर भी जननायक जनता पार्टी का आधार बढ़ना शुरू हो जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रेम सिंह धनखड़ जी, प्रदेश सचिव जननायक जनता पार्टी। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूं रविंद्र कुमार। नमस्कार, धन्यवाद।